फ्री में एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने समझा था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड बग बाउंटी हंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एक सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की क्या मेथोडोलॉजी होती है। उसके बाद हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स को इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, बट अभी इस वीडियो के लिए हम एक बार फिर से उसे शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एथिकल हैकर्स अपने टारगेट सिस्टम को हैक करते हैं ताकि उस सिस्टम के सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करके उस सिस्टम को और भी ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके। तो अब हम समझते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की जनरल मेथोडोलॉजी क्या होती है। एथिकल हैकर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर कह लो, यूजुअली सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग से स्टार्ट करते हैं जिसमें वो अपने टारगेट सिस्टम को मैप करते हैं ताकि उनको अटैक सरफेस का पता चल सके। उसके बाद वो उस सिस्टम के पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं उसे स्कैन करके, और फिर उसके बाद वो अपना हैकिंग अटैक लॉन्च करते हैं। फिर वो उस सिस्टम पर अपना पूरा कंट्रोल बना लेते हैं एंड लास्ट में वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करके उस सिस्टम के हायर अथॉरिटीज को सबमिट कर देते हैं। तो गाइज, ये एक जनरल मेथोडोलॉजी होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की। आई नो एज अ बिगिनर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो हम एक काम करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से पेनिट्रेशन टेस्टिंग के सारे फेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। देन आई एम श्योर आप चीजों को अच्छी तरह से समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल, हम हमारे केस में एक वेबसाइट को एज अ टारगेट कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, अब इस वेबसाइट के ओनर ने एक पेन टेस्टर को हायर किया ताकि वो अपने वेबसाइट की सिक्योरिटी को टेस्ट करा सके। तो यहाँ से पेन टेस्टर का काम स्टार्ट होता है। उसके सामने एक चैलेंज होता है कि किसी भी तरह से उसे इस वेबसाइट के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल बनाना है। पेन टेस्टर के पास उस वेबसाइट के नेम के अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले उसे वेबसाइट को हैक करने के लिए पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए उसे अटैक सरफेस को मैप करना होगा, यानी उसे ये पता करना होगा कि इस वेबसाइट का स्कोप कितना बड़ा है जिससे उस वेबसाइट को हैक करने के लिए एक वाइड एरिया मिल जाए। उसके लिए उसे रिकॉनेसेंस करना होगा। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दोस्तों, हैकिंग का ये सबसे पहला फेज होता है जिसमें अटैकर जो है वो अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जब पेन टेस्टर ने अपने टारगेट के ऊपर अच्छी तरह से रिकॉनेसेंस किया तो उसे उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिल गया। दोस्तों, ये आईपी एड्रेस उस सर्वर का है जिस सर्वर पे ये वेबसाइट होस्टेड है। एक्चुअली रिकॉनेसेंस करने से आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट हियर आई एम ट्राइंग टू कीप इट सिंपल और मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब जो पेन टेस्टर है वो उस आईपी एड्रेस को स्कैन करेगा जिससे उसे उस सिस्टम के वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता चल सके। लेट्स सपोज स्कैनिंग करने के लिए उसने ज़ेनमैप जैसे टूल का यूज किया। वैसे स्कैनिंग करने के लिए और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बट हम अपने केस में ज़ेनमैप को ही लेकर चलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ज़ेनमैप क्या होता है या उसे कैसे यूज करना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी उस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन उस वीडियो को इस वीडियो के बाद आप देखना तो ज्यादा सही रहेगा। ज़ेनमैप से जब उसने अपने टारगेट के आईपी एड्रेस को स्कैन किया तब उसे पता चला कि उस सिस्टम के अंदर एक बहुत ओल्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर जो है वो रन हो रहा है और वो एक वल्नरेबल सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से पूरा जो वेब सर्वर है वो हाई रिस्क पे चला गया है और इसे जो है रिमोटली कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब जब उसे अपने टारगेट सिस्टम के वल्नरेबिलिटी के बारे में पता चल गया, देन उसका स्कैनिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो पेन टेस्टर है वो अपने टारगेट को उस वल्नरेबिलिटी के जरिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा जिसे हम एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। एक्सप्लॉइट करने के लिए उसने मेटास्प्लॉइट का यूज किया। और अगर आपको मेटास्प्लॉइट के बारे में नहीं पता तो ब्रीफली आप इतना समझ लो कि मेटास्प्लॉइट एक एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है जिसे हम वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करते हैं। डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में हम सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे, तो ये चीजें जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएंगी और आपको सभी चीजें
अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। उसके बाद जो पेन टेस्टर है उसने मेटास्प्लॉइट की हेल्प से अपने टारगेट के ऊपर पूरा कंट्रोल बना लिया और अब जो पेन टेस्टर है उस वेब सर्वर में कुछ भी कर सकता है। अगर उस वेब सर्वर के ऊपर xyz.com की एक वेबसाइट जो है वो होस्टेड है तो हो सकता है कि उस वेब सर्वर के ऊपर किसी और की वेबसाइट भी होस्टेड होगी। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई पेन टेस्टर की जगह कोई ब्लैक हैट हैकर रहता तो वो इस वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके उस वेब सर्वर पर अपना पूरा कंट्रोल बनाने के बाद उस वेब सर्वर पर जितनी भी वेबसाइट होस्टेड रहती उन सभी को डिफेस कर सकता था या फिर उन सभी वेबसाइट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता था। एक्सप्लॉइटेशन प्रॉपरली कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिकल काम जो है वो कंप्लीट हो गया। टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद पेन टेस्टर का फाइनल गोल होता है एविडेंस को कलेक्ट करना जिसे वो एज अ प्रूफ वेबसाइट के ओनर को दिखा सके। यहाँ पर पेन टेस्टर को अपने पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होता है कि किस तरह से उसने उस वेबसाइट पर अपना पूरा कंट्रोल बना लिया। एंड अब फाइनल एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है रिपोर्ट जनरेशन का। इस स्टेप में पेन टेस्टर को एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है। एक प्रॉपर पेन टेस्ट रिपोर्ट में पूरे पेन टेस्ट का समराइजेशन होता है कि अटैक जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ एंड किस तरह से सिस्टम जो है वो एक्सप्लॉइट हुआ। उसके बाद सभी वल्नरेबिलिटीज को उनकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंग रैंक करके उसे रिपोर्ट में जो है वो मेंशन करना होगा कि कौन सी वल्नरेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा हाई है और कौन सी वल्नरेबिलिटी जो है वो सबसे लो है, ताकि जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उस वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर सके। एंड लास्ट में उस रिपोर्ट में सजेशन को मेंशन करना होगा कि फ्यूचर में वो खुद को इस तरह के साइबर अटैक से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस किस टाइप की होती है, या फिर यूं कह लें पेन टेस्टर को किस किस तरह के सिस्टम की टेस्टिंग करने के लिए कंपनी जो है वो हायर करती हैं। सबसे पहला है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। गाइस, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का मेन गोल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी को फाइंड आउट करना होता है कि नेटवर्क के अंदर ऐसी कौन सी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज है या फिर कोई ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से नेटवर्क जो है वो हैक हो सकता है। नेक्स्ट इज वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें हम वायरलेस नेटवर्क के सिक्योरिटी लूप होल को फाइंड आउट करते हैं। ये एक नेटवर्क पेनिट्रेशन का ही पार्ट होता है, बट कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमें सिर्फ वायरलेस नेटवर्क की टेस्टिंग करनी होती है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन जैसे कि वेबसाइट्स एंड एंड्रॉइड एप्स में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग। जी हाँ गाइस, सोशल इंजीनियरिंग भी एक तरह की टेस्टिंग होती है जिसमें हम सिस्टम के यूजर्स को टारगेट करते हैं ये चेक करने के लिए कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में कितना पता है, और अगर इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो है अगर कंपनी के ऊपर होते हैं तो जो सिस्टम के यूजर्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में हम लोगों को ट्रिक करते हैं कि वो कुछ ऐसी गलती कर दें जिसकी वजह से उनका जो सिस्टम है या फिर उनका जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं आजकल। मतलब मेजॉरिटी जितने भी साइबर अटैक्स है ना वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि सिस्टम को जो है वो सिक्योर किया जा सकता है, वल्नरेबिलिटीज को जो है वो पैच किया जा सकता है, लेकिन अगर जो सिस्टम को यूज कर रहा है उसे ही प्रॉपर पता नहीं है कि जो उनका थ्रेट है किस तरह से उनका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो फिर वो हमेशा वल्नरेबल रहेंगे इस तरह के साइबर अटैक्स के लिए। और इसी वजह से ब्लैक हैट हैकर जो हैं वो इतने बड़े लेवल पर साइबर अटैक को परफॉर्म कर पाते हैं। आई होप कि आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बुक्स के लिंक दिए हैं। अगर हैकिंग में आपको और भी ज़्यादा डीप नॉलेज लेना है तो आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हो। एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।